सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज इस चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि दीपावली से पहले घर की साफ सफाई कौन से अच्छे मुहूर्त में करें, किन मुहूर्त में करना है, किस तारीख को करना है यह बताऊंगी। कौन से नक्षत्र साफ सफाई के लिए अच्छे रहते हैं वह भी मैं बताऊंगी। कौन से वार श्रेष्ठ रहेंगे, और दीपावली से पहले अगर झाड़ू खरीदना है तो किस दिन खरीदें यह भी बताऊंगी। तो बात करेंगे सबसे पहले तो सम्मार्जन की। सम्मार्जन जो संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है झाड़ना। दीपावली की सफाई में कौन सा वार निषेध है तो वह वार है मंगलवार। अगर आप दीपावली की सफाई प्रारंभ कर रहे हैं तो मंगलवार को छोड़ना चाहिए। अब तिथि, कौन सी तिथि निषेध होती है दीपावली की साफ सफाई करने में, तो वह है पहली तो रिक्ता तिथि, दूसरी चौथ, चतुर्थी तिथि के दिन भी दीपावली की साफ सफाई प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। नवमी तिथि के दिन भी सफाई शुरू नहीं करनी चाहिए, और चतुर्दशी तिथि के दिन भी दीपावली की साफ सफाई प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बताया वार कौन सा, मंगलवार। इसका आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार को दीपावली की साफ सफाई प्रारंभ नहीं करें। तिथियां कौन कौन सी बताई, एक तो रिक्ता तिथि, दूसरी चौथ, तीसरी नवमी और चौथी चतुर्दशी तिथि। तो इन तिथियों में सफाई नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, पुराने समय में घर गोबर से लीपे जाते थे, और जब लीपे जाते थे तो उससे पहले गोबर को तैयार किया जाता था। उसमें गोबर और मिट्टी, गंगा जल आदि, गोमूत्र आदि डालकर फिर घर को लीपा जाता था, घर को शुद्ध किया जाता था, और उसके बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाता था। तो इस तरह साफ सफाई करते थे। और आजकल हम लोग पुताई करवाते हैं। घर में अगर सीलन होती है तो उसे भी साफ़ करवाते हैं। घर में पूरा घर साफ सुंदर करते हैं, और घर में जो भी पुराना सामान होता है उसे भी निकालते हैं। ऐसे सामान जो काम नहीं आते हैं उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। और धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। नया झाड़ू घर में लाना चाहिए, और नया झाड़ू आप घर में लाते हैं तो झाड़ू के जल छिड़क कर उस पर तिलक और अक्षत करने चाहिए। तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने चाहिए। अब हम यह भी बताएंगे, यह भी मैं बताऊंगी कि धनतेरस पर या उससे पहले झाड़ू, दीपावली से पहले झाड़ू किस किस दिन खरीदना है उसके मुहूर्त भी मैं बताऊंगी। अब बात करेंगे कि दीपावली की सफाई कर रहे हैं तो घर से क्या क्या सामग्री निकालनी चाहिए। हम स्वार्थवश कई चीज़ों को रख देते हैं, परंतु वे चीज़ें ही हमारे अंदर, हमारे घर में नकारात्मकता लाती है, वास्तु दोष करती है, और उन दोषों से हम सभी परेशान होते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव होता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी उसका प्रभाव रहता है, और प्रगति के द्वार भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई के दरमियान निकाल देना चाहिए। तो ऐसी वस्तुएं जो साल भर 6 महीने से काम नहीं आ रही है और जिनको हम संभाल कर रख रहे हैं कि ये तो काम किए, तो उन वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। उसके बाद घर में अगर टूटा हुआ शीशा है तो उसे भी हटा देना चाहिए। अगर कोई तस्वीर है वह क्रैक हो गई है तो उसे सही कर दो, नया शीशा लगवा दो, परंतु टूटा हुआ शीशा नहीं रखना है, अन्यथा रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। दूसरी चीज़, अगर घर में पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े आप रखते हैं तो वो भी नहीं रखने हैं। उनको रखने से दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। अगर जूते चप्पल जो आप कई टाइम से, बहुत सालों से काम में नहीं ले रहे हैं और उनको ऐसे ही संभाल कर रखा है, या टूटे हुए जूते हैं, चप्पल है, तो उनको भी निकाल देवें। नहीं तो क्या होता है, शनि का दोष लगता है और गरीबी
आती है, प्रगति के द्वार बंद हो जाते हैं। टूटी हुई घड़ियाँ या बंद घड़ियाँ भी घर में नहीं रखनी चाहिए, भाग्य में बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद पुराने अगर बर्तन हैं तो उन्हें भी निकाल देना चाहिए। टूटे हुए बर्तन हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। जैसे बेल्ट हैं, ख़राब हो गए हैं, चमड़े के बेल्ट ख़राब हो गए हैं और वो यूज़ नहीं आ रहे हैं, फिर भी स्वार्थवश रख रहे हैं, तो उनको भी निकाल देना चाहिए। पर्स, पुराने पर्स भी नहीं रखने चाहिए जो यूज़ नहीं आ रहे हैं, फालतू पड़े हैं तो उन्हें भी निकाल देने चाहिए। इलेक्ट्रिक वस्तुएं भी निकाल देनी चाहिए। पुराने जो खिलौने हैं या टूटे हुए खिलौने हैं तो उनको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए खिलौने देखकर मन में उदासी आती है, प्रसन्नता की कमी होती है, तो वे भी घर से निकाल देने चाहिए। अगर घर में कोई पुरानी खंडित मूर्ति है तो वह भी जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। उसके बाद जंग लगा लोहे का सामान, वह भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, शनि का दोष दुष्प्रभाव रहता है। उसके बाद घर में अगर सीलन आ रही है तो उसे भी साफ़ करें, वहाँ पुताई करवाएं, पुट्टी करवाएं और वह भी साफ़ करें, क्योंकि सीलन से शुक्र की स्थिति कमज़ोर होती है, शुक्र के दुष्प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। घर में अगर कीचड़ हो रहा है तो वह भी उचित नाली का निर्माण कराएं, ताकि कीचड़ साफ हट जाए वहाँ से, तो कीचड़ भी नहीं होने दें, नहीं तो राहु के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें दीपावली की सफाई के दरमियान घर से निकाल देनी चाहिए। अगर घर की छत पर कोई मटके पड़े हैं जो यूज़ नहीं आ रहे हैं और भारी भरकम अगर सामान पड़ा है तो उसे भी हटा देना चाहिए, घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह सब करेंगे तो सारी जो परेशानियां हैं आप खुद देखेंगे कि वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो यह आप करके देखिए, आजमाइए। और ये जो भी पुराना रद्दी है घर में, अगर जो किताबें ऐसी काम नहीं आ रही है तो उन्हें भी आप हटा देंगे। तो क्या क्या हटाना है, उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, वह भी मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि सफाई करने के जो शुभ नक्षत्र होते हैं, मैंने वार बता दिया कौन सा निषेध है, और शुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं वह मैं बता रही हूँ। तो नक्षत्र होते हैं अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र सफाई करने के लिए शुभ रहता है। पुनर्वसु नक्षत्र भी शुभ रहता है। पुष्य नक्षत्र भी शुभ रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी शुभ रहता है। हस्त नक्षत्र भी शुभ रहता है। चित्रा नक्षत्र भी शुभ रहता है। स्वाति नक्षत्र भी शुभ रहता है। अनुराधा नक्षत्र भी शुभ रहता है और अंतिम श्रवण नक्षत्र भी शुभ रहता है। अब दीपावली की सफाई करने के लिए वार कौन कौन से अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं, तो वो हैं सोमवार, दूसरा बुधवार, मंगलवार का मैंने निषेध बताया है, तीसरा गुरुवार, चौथा शुक्रवार। तो इन वारों में आप सफाई प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि सफाई प्रारंभ करने के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और इन मुहूर्त में आप नया झाड़ू भी खरीद सकते हैं। तो पहला जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के दिन, और इस दिन वार रहेगा शुक्रवार। और सफाई करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सूर्योदय से। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का सूर्योदय देख लीजिए, सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:25 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 21 अक्टूबर 2024 के दिन। इस दिन सोमवार होगा और इस दिन पूरा दिन आप सफाई कर सकते हैं। तीसरा जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 23 अक्टूबर 2024 के दिन। इस दिन वार रहेगा बुधवार, और सफाई आपको करनी है, ध्यान दीजिएगा, सफाई आपको करनी है दोपहर 1:18 के बाद सफाई प्रारंभ करनी है। अगला जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 24 अक्टूबर 2024।
इस दिन गुरुवार रहेगा और इस दिन आप पूरा दिन कर सकते हैं। सफाई प्रारंभ सुबह से लेकर किसी भी समय में कर सकते हैं। अगला जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 30 अक्टूबर 2024 के दिन। इस दिन वार रहेगा बुधवार और इस दिन आप ध्यान से सुनिएगा। मुहूर्त का जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:16 तक। तो सूर्योदय से 1:16 से पहले सूर्योदय से लेकर 1:16 के बीच में आप सफाई कर लेंगे। अंतिम मुहूर्त रहेगा 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। इस दिन पूरा दिन शुभ रहेगा। और दर्शकों, इस दिन 31 अक्टूबर 2024 के दिन चतुर्दशी तिथि है। मैंने पहले ऊपर बताया है कि चतुर्दशी तिथि में सफाई नहीं होती है, परंतु यह रूप चतुर्दशी है और रूप चतुर्दशी तिथि सफाई करने के लिए शुभ रहती है। तो इसमें आप सफाई कर सकते हैं। बाकी चतुर्दशी तिथि में सफाई नहीं करनी चाहिए। तो दर्शकों, मैंने जानकारी दी दीपावली से पहले घर की साफ सफाई कौन से अच्छे मुहूर्त में करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।